हाजिर हूं आज के इस वीडियो में आपके एक सवाल और उसके जवाब के साथ। हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। माई सेल्फ दिगंबर मिश्रा एंड यू आर वाचिंग मैथमेटिक्स बाय डी मिश्रा। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग समझते हैं एक इम्पॉर्टेंट सवाल को जो किसी बच्चे ने मुझसे पूछा है मेरे टेलीग्राम के चैनल पर। तो व्हाट इज दैट क्वेश्चन? इन एन एपी इफ S3 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स इज 6 एंड S6 यानी कि 3 सम ऑफ 6 टर्म्स, देन इट्स कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू व्हाट? 3 - 1 1 और नन ऑफ दिस। तो आइए हम लोग जानते हैं इस सवाल का आंसर हम लोग कैसे निकालेंगे। तो बच्चों सबसे पहले इसमें एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लगने वाला है एंड डू यू नो व्हाट इज दैट? सम ऑफ n टर्म्स। एंड वी ऑल नो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2 इन ब्रैकेट ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू डी। इसी फॉर्मूला को हम लोग यूज करने वाले हैं इस सवाल में। तो S3 इज इक्वल टू 6, इसका मतलब हो गया 3/2। वाई? बिकॉज n इज 3 हियर। 2a प्लस n-1 यानी कि 3 - 1 इंटू डी। क्योंकि a और d यहाँ पर दिया हुआ नहीं है तो हम इसके वैल्यू को नहीं रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2a एंड 3 - 1 2d इज इक्वल टू 6। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ तो 2a प्लस 2d इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय ये इधर आएगा तो उल्टा हो जाएगा। 3 से ये कट गया 2 बार में तो हो गया 4। और अगर हम लोग 2 से सभी को डिवाइड कर दें तो a प्लस d इज इक्वल टू होगा 2 बिकॉज 2a डिवाइडेड बाई 2 इज a, 2d डिवाइडेड बाई 2 इज d एंड 4 डिवाइडेड बाई 2 इज 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। चलिए 50% ऑफ द आंसर इज डन। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए अभी हम लोग S6 इज इक्वल टू 3 यहाँ पर लिखते हैं। S6 इज इक्वल टू 3 तो थोड़ा सा इसमें मैं शॉर्टकट करूंगा। n/2 हो गया, ट्वाइस a हो गया, n-1 यानी कि 6 - 1 एक ही बार में 5d लिख दे रहा हूं इज इक्वल टू व्हाट? 3। सो देयरफॉर ट्वाइस a प्लस 5d इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय ये 6/2 जब इधर आएगा तो बन जाएगा 2/6। तो 3 2 जा 6 एंड 6 कट करके ये हो जाएगा 1, है ना? 3 2 जा 6 एंड 6 ये दोनों कट जाएगा। नाउ यहां से मैं एक ही बार में a के वैल्यू को यहां से निकाल लेता हूं इन टर्म्स ऑफ d, क्योंकि हमें तो निकालना है d तो a का यहां पर काम नहीं है। तो अभी a का जब काम नहीं है तो मैं यहां पर कर देने वाला हूं a को रिप्लेस किस से? 2 - d से। तो 2 - d हो गया प्लस 5d इज इक्वल टू 1। अभी देखिए इसमें कितने वेरिएबल हैं? सिर्फ एक ही वेरिएबल है। व्हाट इज दैट? d। d इज व्हाट? कॉमन डिफरेंस। तो अगर हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे ना तो d निकल जाएगा। तो 2 2 जा 4, 2 माइनस d मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई, 2d प्लस 5d इज इक्वल टू 1। नाउ -2d प्लस 5d विल बी 3d इज इक्वल टू 1 - 4 यानी कि -3। यहाँ तक पहुँच गया हूँ मैं। अब बस थोड़ा सा काम बाकी है। तो यहाँ पर जो d है वो क्या हो जा रहा है? -3/3 दैट मीन्स -1। -1 ऑप्शन है क्या? हाँ ऑप्शन तो है -1। विच ऑप्शन? दैट इज बी। तो इसका जो आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स दिस आंसर। आई होप कि यू ऑल हैव अंडरस्टूड। लेकिन फिर भी अगर कुछ आपको समझ में नहीं आया तो योर कमेंट्स आर ऑलवेज वेलकम। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मिलते हैं अपने अगले क्लास में और एक मजेदार सवाल और उसके जवाब के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपनी अपनी परीक्षाओं की तैयारी में व्यस्त रहें। बाय बाय।